कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की क्रिकेट की, और ये भी कहा जा रहा है कि आईसीसी की भी, क्योंकि जाहिर है परेशान थे आईसीसी के क्या होगा अगर मैच ना हुआ तो। देखिए, बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान ने बहुत रिस्क लिया था और बांग्लादेश को जब उन्होंने निकाल बाहर किया, जब उन्होंने कहा कि भाई हमारा मैच किसी दूसरी जगह रखा जाए इंडिया के साथ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उनके जो मुस्तफिजुर रहमान है, जी हाँ, उन्होंने को निकाल दिया था उन्होंने अपनी टीम से। तो अब उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत ही अक्लमंदी से अपने पत्ते खेले। अच्छा, उन्होंने कहा कि हम वर्ल्ड कप तो खेलेंगे लेकिन इंडिया से नहीं खेलेंगे। सही है। और बांग्लादेश के साथ खड़ा हो गया पाकिस्तान, और पूरे बांग्लादेश में उस पर बहुत मसरत का इज़हार किया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मोहब्बत का जो रिश्ता है वो मज़ीद मजबूत हुआ। और फिर ये है कि आईसीसी को भी गौर करना पड़ा कि नुकसान हो जाएगा, और फिर दोस्त ममालिक जो हैं, फिर उनके जो एसोसिएट अदारे हैं, सारे हरकत में आए। और श्रीलंका के, जैसे आपने खुद कहा, श्रीलंका के सदर जहाँ के मैच होना था, उन्होंने भी शहबाज शरीफ साहब को टेलीफोन किया, और इसी तरीके से हमारे जो बांग्लादेश के उन्होंने भी कहा कि आप मैच खेलें। तो अभी मोहसिन नकवी जो है, बड़ी उनको मुबारकबाद दी जानी चाहिए, शाबाश दी जानी चाहिए। अच्छा, उन्हें बहुत ही एक बड़ी एक उम्दा, यानी मैं समझता हूँ डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया है, ये क्रिकेट डिप्लोमेसी। सही। और इसके तो उन्होंने अवार्ड जीत लिया। अच्छा, क्योंकि उन्होंने आईसीसी को मजबूर किया कि नजरसानी करे अपने मामलात पे। तो बांग्लादेश की भी अश्क हुई, और उन्होंने कहा कि एक ही हमारा 1 पॉइंट एजेंडा था, बांग्लादेश को तन्ना नहीं छोड़ेंगे और उसके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, उसको इंसाफ दिलाएंगे। अब अच्छा ये हो गया शामी साहब कि एक तो ये कि अब आईसीसी की जो फीस मिली थी वो भी नहीं कटेगी, कोई जुर्माना नहीं होगा। हाँ जी, उसको जुर्माना नहीं होगा। एक इवेंट की, बड़ा इवेंट उसकी मेजबानी मिलेगी। और उसके साथ ये है कि मैच जो है वो पाकिस्तान और इंडिया खेलेंगे। जो आईसीसी को नुकसान पहुंचने का खदशा था वो भी दूर हो गया। $175 मिलियन का पाकिस्तान जो है उसने एक नक्श जमा दिया है। अब हमारे जो इंडिया के दोस्त हैं उनको भी गौर करना चाहिए कि ये हम मुसाफा नहीं करेंगे, हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। ये जो रवैया है इसको, इस पर नज़रसानी करें, और ख़ुद भी यानी क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलें। तो उन्होंने सियासत दाखिल की है क्रिकेट में और पूरे माहौल को बदमज़ा किया। ऐसा ही है। और अब उनको इस पर नज़रसानी करनी चाहिए, ये तकाजा है। यानी जो एक स्पिरिट पैदा हुई है ऑफ द गेम। चलिए, एक बात तय हो गई कि जो ये एक भारत की हेजेमनी थी, या ये कहा जाता था कि जी भारत नहीं तो कुछ नहीं, तो अब ये साबित हो गया कि नहीं जी ऐसा नहीं है, एक और मुल्क भी है और वो है पाकिस्तान। और पाकिस्तान नहीं तो फिर कोई वर्ल्ड कप नहीं, कोई क्रिकेट नहीं, और उसकी आंखों में आके डाल के जो है वो पाकिस्तान खड़ा। भारत की अपनी अहमियत है, पाकिस्तान की अपनी अहमियत है। आधी की तो अहमियत नहीं है ना, वो हमेशा ये कहते थे कि जी हाँ भारत की अहमियत है, लेकिन अब साबित हुआ कि ये मैच में 2 टीमें खेलती हैं। अकेला तो नहीं खेल सकते। बिल्कुल। तो भारत जो है इजारादारी उसके पास नहीं है, वीटो उसके पास नहीं है, उसको ये बात समझनी होगी और एक सांझ के साथ चलना होगा, एक अखुवत के साथ और मोहब्बत के साथ। अगर आप सियासत को, हम तो ये रख रहे हैं कि सियासत में क्रिकेट का जज्बा दाखिल किया जाए। अच्छा, ना इसमें के क्रिकेट में आप सियासत की आलूदगी दाखिल कर। बिल्कुल, जैसे अभी शशि थरूर जो हमने सुनाया है वो भी यही कह रहे हैं ना, वैसे तो कांग्रेस से उनका ताल्लुक है। इसमें शामी साहब ये मतलब जमातों का भी एक मसला होता है, नहीं कि बीजेपी ज़ाहिर कहा जाता है ना इंतहा पसंद जमात है। अब जय शाह फलसफा ये है, एक के बाद एक इंतहा। देखिए आप लड़ाई जो है ना उसको जितना चाहे बढ़ा ले। अभी तो आप देखें उन्होंने जनाब इंडस वाटर ट्रीटी जो है, हाँ जी, उसको उन्होंने मुअत्तल किया हुआ है, हाँ जी, जो कर ही नहीं सकते। अभी तो आपके इंटरनेशनल कोर्ट में ये भी मुकदमा ज़ेर समाअत है। कोई कानून जो है बैनुल अक़वामी इस बात की इजाजत नहीं देता। जो ट्रीटी है उसमें ऐसी कोई क्लॉज नहीं है कि उसे कोई फरीक यकतरफा तौर पर मनसूख कर दे। और जंगों के दौरान भी देखिए 1965 की जंग हुई, 1971 की जंग हुई, करगिल की जंग हुई, उसके दौरान भी ये जो मुआहिदा है इसे मनसूख करने के बारे में नहीं सोचा गया, या मुअत्तल करने के बारे में कभी नहीं सोचा गया। खुद इंडियन की आदत नहीं। अच्छा, लेकिन ये जो है मोदी साहब की क़यादत, इन्होंने एक आगे बढ़ के एक इक़दाम भी कर दिया
कि हम इसे यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर रहे हैं, सही, जिसको नहीं कर सकते। सही, कोई बैनुल-अक़वामी कानून इसकी इजाजत नहीं देता। और ये हमारे हाफिज एहसान अहमद साहब हैं जो बहुत नामवर वकील हैं, जी जी, उन्होंने बड़ा मुफस्सल एक आर्टिकल लिखा, बड़े दलाइल जो, मगर मसला ये है कि जो अब अगर मैं ना मानूं, इसका क्या जवाब है? आप अगर कायदे की, ज़ाब्ते की, कानून की आपको परवाह नहीं है, तो फिर इसका मतलब आप तो जंग की तरफ धकेल रहे हैं पूरी दुनिया को। अब खुद कश्मीर का मसला जो है वहां भी क्या तय हुआ, इंडिया गया सिक्योरिटी काउंसिल में फरियाद करता हुआ, और इंडिया की दरखास्त पर वहां इजलास हुए और तय हुआ, और इंडिया ने तस्लीम किया कश्मीर में रेफरेंडम होगा, अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे निगरानी, कश्मीरी फैसला करेंगे, उन्हें इंडिया के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ जाना है। तो इसमें मसला क्या है? जब आपने एग्री कर लिया इस बात पर कि जो हिंदू मेजॉरिटी है और मुस्लिम मेजॉरिटी के जो इलाके हैं सब कॉन्टिनेंट के, वो अलग अलग मुल्क बन जाएंगे, सही, तो उनको तो ये कश्मीर जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका था, आपको तो कहना चाहिए था कि भाई ये आप शामिल करें पाकिस्तान में, ठीक है, इसमें झगड़े का मसला ही नहीं था। अच्छा, लेकिन झगड़ा खड़ा कर दिया गया, और उससे पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं इतने आलूदा हुए हैं कि अब तक संभाले नहीं जा रहे। ये जो नफरत है, ये इंतहा पसंदी है, ये आई कैसे है? यानी कि बीजेपी की अगर हम बात करते, कोई भी दुनिया का मजहब यही कहते हैं ना कि वो नफरत का प्रचार तो नहीं करता, वो तो हमेशा जोड़ने की बात करता है। और सकाफत और खेल किस हद तक जोड़ते हैं इसका तो अंदाज़ा हमें हो गया। पाकिस्तान में आप देखिए बसंत मनाई गई, सब एक हो गए। इसी तरह अब खेल के मैदान से जब खबरें आ रही हैं कि जी पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, लोग सब भूल जाएंगे, सारे एक हो जाएंगे और इंडिया के खिलाफ जो है वो मैच में पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। नफरत फैलाना जो है ना, तो ऐसा बड़ा आसान काम है ना, आप किसी को गाली दे दे, लड़ाई शुरू कर दें। अब पाकिस्तान, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जो हैं और हिंदू जो हैं वर्षों, सैकड़ों साल हमसाए बन के रहे हैं एक दूसरे के साथ, और इत्तफाक करते हुए हिंदुस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एक का नाम पाकिस्तान है, एक का नाम हिंदुस्तान। सही। तो अब जब आपने, और हिंदुस्तान तारीखी तौर पर कभी एक मुल्क नहीं रहा, कई रियासतें, और आखिरी जो था जब अंग्रेज गए हैं 565 या और 67 रियासतें थी वहां, देसी रियासतें, सही है, उनको ऑटोनॉमी हासिल थी। तो इसमें मसला क्या, बात यह है कि आप, बुनियादी बात है कि ताल्लुकात जो हैं आप बेहतर रखें, अच्छे हमसाए बन के रहें। अब मैं तो देखता हूँ तारीख के वाक़यात को देखता हूँ, जब गांधी जी को कत्ल किया गया, पाकिस्तान में तातील हुई, अच्छा, शोक मनाया गया। जब क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल हुआ और पूरा इंडिया जो है शोकवार हो गया, और उसमें ताज़ीती इजलास हुए, असम्बलियों के इजलास में खराज तहसीन पेश किया गया, खराज अकीदत पेश किया गया। ये दुख दर्द में शरीक थे एक दूसरे के। आहिस्ता आहिस्ता जो इंतहा पसंद है वो जहर घोलते चले गए, और वो जहर जो है अब हम उसका कैसे, हमारा पूरा, हम अगर वो जहर खाएंगे तो फिर जिंदा कौन रहेगा? बिल्कुल। तो इंतहा पसंदी को खत्म करना है, एक दूसरे के साथ मिल के रहना है, एक दूसरे के साथ इंसाफ करना है, और इंसाफ करेंगे और अच्छे हमसाए बन के रहें तो पाकिस्तान खुश और इंडिया भी खुश, और ये पूरा खित्ता खुश, और आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे।